चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सर माइक उठा लीजिए और आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। हमारे युवा ने एक क्वेश्चन किया था कि इलेक्शन कमीशन के चुनाव आयोग का जो कमिश्नर चुना गया उसके लिए नियम बदल दिए गए। देखिए, मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा, देश को और सबको, कि जब भी चुनाव शुरू हुए स्टार्टिंग से, उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी और 2013 तक, 14 में ये मोदी जी आए, 13 तक जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी। उनका काम था अगर कुछ प्रॉब्लम थी इलेक्शन कमीशन के चुनाव में तो उनको उसमें चेंज लाने चाहिए थे, लेकिन वो चेंज नहीं लाए। बल्कि जब एक हमारे चुनाव आयोग यहाँ पर जल्दी में चुनाए गए तो उनकी फाइल चुनाव आयोग की कही गई कि गलत इनका चुनाव हुआ है। उनका चुनाव गलत नहीं था, उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देखा, सारी पत्रावलियाँ गई, फाइलें गई, लेकिन वो चुनाव बिल्कुल सही था। लेकिन सिर्फ उनकी ये बात थी कि जल्दी हुआ है और इस बात को उनको करना चाहिए था। इस मामले में आप ये देखेंगे कि चुनाव आयोग का जो सिलेक्शन था बिल्कुल सही था, भारत सरकार का चुनाव भी सही था, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं थी। उसमें जब उन्होंने कहा नियम बनाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीजीआई ने कि नियम बनाइए, तब तक सीजीआई ने कहा हम खुद मेंबर होंगे, प्रधानमंत्री उसके चीफ होंगे और उसमें एलओपी होगा, और जब नियम बन जाएगा तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपना आप चुनाव करिए। सीजीआई का कोई मतलब नहीं जाता जब एक नियम बना देती है सरकार। इससे पहले इन लोगों ने क्यों नहीं, सरकार जब तक रही इन लोगों ने नहीं बनाया नियम। ये उनकी गलती थी, चुनाव आयोग की गलती नहीं थी, ना शासन की गलती थी, ना सरकार की गलती थी। ये बिला वजह के इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना निराधार आरोप हैं जिनका कोई तथ्य नहीं है। अगर करना था तो आज़ादी के बाद पहली बार इस सरकार ने नियम और कायदे कानून बदल के सही तरीके से किया है, जिसको कि आप सबके सामने है। ठीक है, चलिए, जबरदस्त बोला आपने और आप इनसाइडर थे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी इंटरेस्टिंग था। आशुतोष जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। नमस्कार दोस्तों, देखिए, एक चीज हम सबको समझनी चाहिए कि अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं तो आप तानाशाही के लिए देश को आमंत्रित करते हैं। ये जो सवाल है कि आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, ये सवाल अपने आप में ही देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ढकेलने की एक साजिश है, एक कोशिश है, और इसको हम सबको समझना चाहिए। जहां तक चुनाव आयोग की बात है, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग पिछले कई सालों के बीच में एक ऐसा चुनाव आयोग है जो निष्पक्ष नहीं बल्कि सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंशन काउंटर बन गया। और क्यों बन गया है? 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो, भारत के इतिहास का सबसे सांप्रदायिक चुनाव था, जिसमें जिस तरीके से मुस्लिम समाज के खिलाफ टिप्पणियां की गई, प्रधानमंत्री के स्तर पर की गई, और उस पर चुनाव आयोग बिल्कुल चुपचाप रहा, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि अगर कायदे का चुनाव आयोग होता तो जो लोग सांप्रदायिक आधार पर वोट मांग रहे थे, 6 साल तक के लिए उनका वोटिंग राइट सीज हो सकता था। उसके अलावा चुनाव के दौरान 10 दिन के बाद आप फाइनल लिस्ट दे रहे हैं, कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाला। मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आज के ज़माने जब टेक्नोलॉजी आपके पास उपलब्ध है तो आपको 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। 10 दिन के बाद आप 10% वोट बढ़ा देते हैं, 5% वोट बढ़ा देते हैं, ये क्यों करते हैं? सवाल खड़े होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव के बीच में, लोकसभा से दूसरी लोकसभा के बीच में अगर आप देखेंगे तो 32 लाख वोट बढ़ते हैं, लेकिन लोकसभा से विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट कैसे बढ़ जाते हैं 6 महीने के अंदर? जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो चुप रहते हैं। इसके अलावा जब इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है कि भाई आप जो वोटर्स है उसकी लिस्ट दीजिए, जो सीसीटीवी कैमरा उसका डिजिटल फुटेज दीजिए, आप मना कर देते हैं। किस बात का डर है आपको? और अगर विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछेगा, अगर सवाल खड़ा करता है तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। आप नहीं जवाब देते, इसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे। और समय समाप्त हुआ। तालियां। आप दोनों से अगर जजेस कोई सवाल पूछना चाहते हैं, छोटा छोटा, जिसके बाद में रिबटल राउंड के लिए अमीन साहब से मेरा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग से जुड़े रहे हैं आप। 2024 के चुनाव के बाद एडीआर की एक रिपोर्ट आई और वो चुनाव आयोग की वेबसाइट के आधार पर थी, जिसमें कहा गया कि 535 लोकसभा क्षेत्रों में वोट पोल एंड वोट काउंट में फर्क था। तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया कि वो अगर 100 वोट पड़े हैं तो 100 ही काउंट होंगे ना। अब तो इनवैलिड वोट का सवाल ही नहीं है, तो 100 वोट पड़े और 105 कैसे काउंट हो गए? तो ये इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? आपको ये पता होगा और देश और जनता जानती है, जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं वो कैंडिडेट भी अच्छी तरह जानते हैं इस बात को,
कि उनके जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो हर पार्टी का पोलिंग एजेंट वहाँ पर मौजूद होता है हर पोलिंग स्टेशन पे। प्रिसाइडिंग अफसर सुबह से लेकर शाम तक जो भी काउंट करता है वहाँ पर फॉर्म नंबर 17 होता है जो इमीडिएटली साइन किया जाता है और प्रेजेंस में सारे जो हमारे काउंटिंग एजेंट होते हैं पार्टीज़ के वो साइन करते हैं, प्रिसाइडिंग अफसर साइन करता है, फाइनली इनको दे दिया जाता है हर एक को एक एक। उसमें कोई हेरा फेरी की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर करता हूँ। एडीआर की रिपोर्ट है जी, उसका तो कोई काउंटर किया ही नहीं चुनाव आयोग ने। नहीं तो क्या जवाब देगा जब हम ऑलरेडी तो आपकी वेबसाइट पे है वो आंकड़े। इसके लिए बड़े बड़े चुनाव लोगों ने आयोग की कहा वेबसाइट पे है, वोट पोल एंड सुप्रीम वोट कोर्ट तक काउंट। नहीं जवाब देना। गई, ये सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। लेकिन जब हम फॉर्म नंबर 17 दे रहे हैं कि इतने वोटर थे, इन वोटरों ने इतने ने डाला, मेल ने डाला, एक फीमेल ने डाला, इतने वोट हुए और इतने ब्लैंक रह गए, नहीं डाला वोट। जब सब कुछ दिया जा रहा है तो फिर फायदा क्या है कि अलग से ये डाटा हमारा जाता है इलेक्शन कमीशन में, वो टाइमली बाद में रिलीज होता है। ठीक है संजय जी। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जब ये कहा कि चुनाव आयोग जो महाराष्ट्र में इलेक्टोरल रोल जो वोटर लिस्ट का इस्तेमाल हुआ उसको पब्लिक किया जाए, तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने उसका रीबटल किया। इलेक्टोरल रोल पब्लिक तो नहीं किया गया, लेकिन हाल ही में उन्होंने कहा हमने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और कहा था कि आप आके हमसे बात करें। मुझे लगता है कि क्या ऐसी वजह है कि अगर वो इलेक्टोरल रोल तो मौजूद होनी चाहिए जिसके आधार पर आपने चुनाव कराया, आपने हमसे मांगा और हम कल इसे हाजिर कर दें, 2 दिन में पेश कर दें, तो क्या वजह रही होगी जो 10 दिनों तक ये दिखाया नहीं जा रहा, पब्लिक में नहीं है, बल्कि जवाब ये आता है कि हमने आपको बुलाया था मिलने के लिए और आप आए नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप इस बात को देखिए कि हमारे यहाँ हर स्टेट में एक चीफ इलेक्टोरल अफसर होता है और जब चुनाव होते हैं उससे पहले 6 महीने पहले पार्लियामेंट के चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल रिव्यू होता है और सबको मालूम है हर पार्टी को इन्फॉर्म किया जाता है। उसके जब असेंबली होती तब उसको रिव्यू किया जाता है। उसमें बहुत से लोग माइग्रेट कर जाते हैं, बहुत से लोग डेथ कर जाते हैं और बहुत से युवा और बहुत से जो बाहर के माइग्रेंट होते हैं वो उसमें एंट्री करते हैं, वो वोटर में ऐड हो जाते हैं। सवाल इस बात का है कि जब भी इलेक्शन होता है उस वक्त हर पार्टी के चीफ को और हर कैंडिडेट को ये इलेक्टोरल लिस्ट दी जाती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा देश में कि जो हमारा रिव्यू होता है इलेक्शन कमीशन का, उस वक्त हमारे देश की या तो जनता सो रही होती है या ये शोर मचाने वाले जो अपोजिशन के लोग कहते हैं हमारा वोट कट गया, उनकी खुद की ड्यूटी है, ये मॉरल ड्यूटी बनती है। और आपको याद होगा अगर आप लाइसेंस बनवाते हैं उसका पैसा लगता है, पासपोर्ट का पैसा लगता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। BLO हमारा बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाता है, पर्ची भी दे के आता है, वोटर आई कार्ड बना के आता है और फॉर्म भरने की भी ड्यूटी उसकी। अगर आप फिर भी नहीं बनवाते तो ये आपका दुर्भाग्य है। मैं इसका रबट करना चाहूंगा। देखिए सर रुक जाइए एक सेकंड, वो सवाल पूछ ले एक आखिरी। एक इलेक्शन उन्हीं के कमीशन लिए में सारे काम सवाल कर चुके इतने वरिष्ठ व्यक्ति हमारे सामने हैं तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। बार बार महाराष्ट्र वाला ये मुद्दा उठता है जब से रिजल्ट आया है तब से, कि वहाँ पे सडनली वृद्धि हो गई थी वोटरों की संख्या में। मुझे बहुत स्पष्ट समझ नहीं आया जो एक्सप्लेनेशन इधर उधर से आया है, आपका क्या आकलन है उसका? देखिए जब रिव्यू हुआ वहाँ पर वोटर लिस्ट का, तो वोटर लिस्ट रिव्यू के बाद पब्लिश हुई। पब्लिश होने के बाद 89 ऑब्जेक्शंस आए। हमेशा चुनाव आयोग एक्सपेक्ट करता है कि हमने जो लिस्ट बनाई है छापी है उससे पहले हर एक पार्टी को इन्फॉर्म किया जाता है, बताया जाता है जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा और BLOs उसको अमेंड करते हैं। लेकिन जब फाइनल हो जाता है और चुनाव जब सर पे आ जाता है तो फिर कोई चेंजेस नहीं होते। जहाँ तक सवाल आप इस बात को पूछ रहे हैं कि कैसा गैप आया जिसके लिए राहुल गांधी उठा रहे हैं देश के अंदर, मैं ये बताना चाहूँगा कि कल हाई कोर्ट ने भी उस बात को सुना और रिजेक्ट कर दिया है और उन पर फाइन भी लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन छोड़ दिया हाई कोर्ट ने। महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ, 6 महीने में अगर वोट बढ़ गए, हर बार रिव्यू होती, पहले पार्लियामेंट का हुआ तो उसमें हुआ और जब असेंबली की बनी और रिव्यू होता है। अगर रिव्यू में ज़्यादा वोटर बढ़ गए हैं तो इसमें क्या गलती है आप बताइए? किसी तब कोई नहीं आती पार्टी, ना कोई नेता आता है, कभी कोई नहीं आता। लेकिन हाँ मैं इस बात को कहूँगा बड़ी फख्र के साथ में कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जो निष्पक्ष रूप से काम करती है, लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारे देश के नेताओं का कि कभी उसकी सराहना नहीं करते सिवाय बुराई करने के अलावा। चलिए एक रिबटल आप दे लीजिए, फिर बाकी दो जो टीम लीडर्स हैं। देखिए मुझे तो ये उम्मीद थी कि शायद ये जवाब आएगा कि जब जितने वोट पोल हुए उतने ही काउंट होने चाहिए। इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। भाई 10 लोगों ने वोट डाला, काउंट तो 10 ही होगा ना, या 12 हो जाएगा? अगर 12 होता है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है।
इसका जवाब अगर हमारे साथी देते तो बहुत अच्छा रहता। क्यों ऐसा हो रहा? दूसरी बात, पहले फेज के पोलिंग के बाद 10 दिन के बाद उन्होंने कहा कि ये प्रोविजनल लिस्ट है, अब ये फाइनल लिस्ट आ गई, उसमें 6% की वृद्धि हो गई। उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। जब टीएन सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मैंने कवर किया था और मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, जबकि बैलेट पेपर होता था, शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर करते थे, वो एक प्रोविजनल फिगर बताते 55% हुआ, और फिर वो कहते थे कल सुबह 10 बजे तक हम आपको फाइनल फिगर दे देंगे, और वो फाइनल फिगर देखते थे, उसमें 1 या 2% की वृद्धि होती, तो कभी कभी नहीं भी होती थी। ठीक। तो जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तब तो 1% की वृद्धि, 6% 10 दिन के बाद। दूसरी बात ये भी महत्वपूर्ण बात, भी सवाल ये कि जब महाराष्ट्र के अंदर 32 लाख वोट आपके 5 साल में बढ़ते हैं, तो 6 महीने के अंदर 40 लाख कैसे बढ़ गए? अब इसका जवाब, कोई जवाब नहीं दिया गया। इस बात क्यों नहीं दिया गया भाई? सच्चाई इसी बात को लेकर यह है कि इलेक्शन कमीशन आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ सरकार का पिट्ठू हो गया है। 9 राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन कमीशन से पूछती है कि मुझे अपना पक्ष रखना है, आपसे बात करनी है, और इलेक्शन कमीशन के पास उसका पक्ष रखने के लिए, इन्विटेशन देने के लिए वक्त नहीं होता। इससे ज्यादा और क्या आपको चाहिए? साथ ही साथ जब हम सीसीटीवी कैमरे अगर मांग रहे हैं तो क्या गड़बड़ है उसमें? अगर कुछ गलती नहीं है तो दिवाद करिए सीसीटीवी कैमरा, कितने लोग आए कितने लोग नहीं गए, आप क्यों नहीं देना चाहते? इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब आप दोनों